PTI पे पाबंदी लग सकती है? PTI को अगर मजीद मजबूत बनाना है तो बिल्कुल लगा दें पाबंदी, PTI के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करेगी, इसलिए फिलहाल मुझे इसका इम्कान कम नजर आता है। मैं ज़रा PTI की क़यादत की बात कर लेती हूँ, क्योंकि PTI के अंदर अपने बड़े रोले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी क़यादत नहीं पहुँची, पंजाब से लोग निकल कर नहीं पहुँचे, आगे जाना था नहीं जाना था। बुशरा बीबी कह रही थी आगे जाना है, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रिलेक्टेंट है। इसको लीड कर कौन रहा था एक्चुअली? और ये जो क़यादत का फुकदान था या अहकामात की नफ़ी हुई, खान साहब तक कुछ और पहुँचाया, खान साहब के अहकामात आगे तक कुछ और पहुँचाए, ये मामला क्या है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक आई विटनेस हूं और मैंने 26 नवंबर को डी चौक से लेके और सेंटोरस तक जितना भी क्राउड था, और क्राउड तो उसके पीछे भी था, लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मैंने जितना मूव किया, मैंने लोगों को मिला है, उनके इंटरव्यूज किए हैं। वो सारे खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आए थे। मुझे वहां पे लाहौर के लोग मिले। ये जो ताहिर अब्बास है जिसको कंटेनर से नीचे गिराया गया, ये मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है। मुझे वहां पे झंग का आदमी मिला। ये जो शफीक लुंड है जिसका मैंने अभी नाम लिया, ये DG खान से आया था और यहाँ पे आके बेचारा मारा गया। तो पंजाब से भी लोग आए, कराची से लोग आए, थरपारकर से लोग आए। मुझे वहां पे बलोचिस्तान का एक नौजवान जो है वो मिला जो लोरालाई से आया हुआ था, और बलोचिस्तान की तहरीक इंसाफ के कुछ ऑफिस बेरर्स मुझे मिले। आजाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद की खातून वहां पे मुझे मिली, पलंदरी का एक नौजवान मिला। तो ठीक है, ज्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की थी, लेकिन ये कहना गलत है कि जनाब पंजाब से कोई नहीं आया। देखिए, पंजाब का से लोग कैसे आते हैं, उनको तो लाहौर को तो कंटेनरों से तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद लतीफ खोसा साहब जो कैंट एरिया के MNA हैं वो पहुंचे हुए थे। वो इस्लामाबाद के धरने में मौजूद थे। तो लोग आए लेकिन कम आए। ये ज्यादा सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं गौहर साहब और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब, वो नजर नहीं आए वहां पे। लेकिन इस धरने को लीड कर रही थी बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी जो है वो जाना चाहती थी डी चौक में। अच्छा, तो क्या हामिद मीर साहब, इमरान खान साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हामिद मीर साहब क्या वाकई इमरान खान साहब मान गए थे कि आप संगजानी पे धरना दे दें और उनको आगे बुशरा बीबी से उनका राब्ता नहीं कराया गया? देखिए, ये क्लेम किया है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, और बुशरा बीबी के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। मेरे लिए ये बात जो है जरा इस पे बिलीव करना मुश्किल है, इसलिए कि इमरान खान साहब ने हर सूरत में कहा था कि आपने डी चौक ही जाना है। तो इस बारे में जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो भी कोई ना तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अभी तक मीडिया के सामने कोई ऐसी बात नहीं की है। तो मैं इसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सकता इमरान खान साहब से। देखिए, ये जो इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है ना, इस पाबंदी की वजह से बहुत सी अफवाहें फैल गई हैं। अगर ये पाबंदी खत्म कर दें, मंडे को अगर ये इमरान खान साहब की मुलाकातें अलाउ कर दें, तो खान साहब बता देंगे कि वो संगजानी में जलसे के लिए उन्होंने एग्री किया था या नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है। अब सर आखिर में ये कि हुकूमत जो है वो तो कमर कस चुकी है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा या तो बातचीत से या लाठी से इस्तेहकाम पॉलिटिकल लेकर आना है। तो और फिर कुछ लोग इमरान खान की ज़िंदगी के ख़तरे का भी इजहार कर रहे हैं, कुछ PTI पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, कुछ गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब की ज़िंदगी को वाकई ख़तरा है? आपकी कुछ ऐसी है इत्तलात हामिद मीर साहब? नहीं, मेरी इत्तला तो नहीं है, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जो मेरा एनालिसिस है वो एनालिसिस ये है कि ये जो 26 नवंबर को जो भी हुआ है, इस पे भले हुकूमत जो है वो अपनी कामयाबी के दावे करते रहे, लेकिन ये हुकूमत को मानना पड़ेगा कि ठीक है, 26 नवंबर के धरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया है, और इमरान खान के सिवा तमाम लीडरशिप जो है वो मशकूक हो गई है, और वर्कर जो है वो किसी पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन जो 26 नवंबर को किया गया है उससे हुकूमत बहुत मजबूत हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। खास तौर पे इस हुकूमत ने जो एक जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक झूठा मनकॉक्टेड एक उन्होंने जो
ایک مقدمہ قائم کیا ہے تو اس کے بعد ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ اب عطا اللہ تارڑ صاحب یا محسن نقوی صاحب جو مرضی کہتے رہے، میں تو یہی سمجھوں گا نا یہ ویسی ہی بات کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے مطیع اللہ جان پہ مقدمہ قائم کیا تھا. تو اس لیے حکومت کو بہت نقصان ہوا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو غلطی تحریک انصاف نے پچھلے سال 9 مئی کو کی تھی، ویسی ہی غلطی بلکہ اس سے بڑا بلنڈر حکومت نے 26 نومبر کو کیا ہے کہ جب فائرنگ سے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہٹ گئے تو وزراء نے بیانات دیے جی دم دبا کے بھاگ گئے. تو یہ جو ایک آدمی مرا ہے یا 2 مرے ہیں یا 4 مرے ہیں یا 40 مرے ہیں، یہ جو ڈیتھ ہوتی ہے نا، جب کسی حکومت کے ہاتھوں پہ خون کے داغ لگ جائے نا تو پھر وہ مضبوط نہیں رہتی، وہ کمزور ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کو اگر مزید مضبوط بنانا ہے تو بالکل لگا دیں پابندی، پی ٹی آئی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی، اس لیے فی الحال مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے.